ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की इस पावन रात्रि में हम भगवान शिव की उस आरती को सुनेंगे जो हर हिंदू घर में गूंजती है, जिसे काशी विश्वनाथ के मंदिरों से लेकर हिमालय की गुफाओं में भी गाया जाता है। यह है ओम जय शिव ओमकारा की सार्वभौमिक आरती। इस आरती का जन्म कब हुआ, यह कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता। यह तो सदियों से भक्तों के हृदय से निकलकर होठों तक पहुंची है। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने इसे लिपिबद्ध किया, लेकिन इसकी आत्मा तो उससे भी पुरानी है। सूर्यास्त के समय जब काशी के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं, जब गंगा की लहरें आरती की ज्योति में चमकती हैं, तब यही आरती गूंजती है, हजारों कंठों से एक साथ। यह केवल आरती नहीं है, यह शिव के साथ हमारा प्रेम संवाद है। आइए सुनते हैं इसकी पहली पंक्ति। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओमकार का अर्थ समझिए। ओम केवल एक शब्द नहीं है, यह समस्त सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। जब कुछ भी नहीं था, तब भी यह ओम था। वेदों में कहा गया है कि ओम से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। शिव को ओमकार कहना इसीलिए है कि वे उस आदि ध्वनि के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव, यह त्रिमूर्ति का उल्लेख है। लेकिन यहां एक गहरी बात कही गई है। शिव को सदाशिव कहा गया है। इसका अर्थ है कि जो सदा से शिव हैं, जो कभी बदलते नहीं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन शिव सदा से वैसे ही हैं। अर्धांगी धारा का अर्थ है अर्धनारीश्वर रूप। शिव का आधा अंग पुरुष, आधा नारी। यह दिखाता है कि शिव में शक्ति और शिव दोनों समाये हैं। पूर्णता का यही रूप है। आगे सुनिए। जटा में गंगा, ललाट में चंद्रमा, गले में मुंडमाल, कंठे विष का गारा। शिव की जटाओं में गंगा का वास है। यह कहानी सुनिए। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी टूट जाती। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया, धीरे धीरे उन्हें धरती पर छोड़ा। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिव वह शक्ति है जो प्रकृति के क्रोध को शांत कर देती है। ललाट में चंद्रमा, चांद को शिव के माथे पर देखिए। यह केवल सजावट नहीं है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जैसे चांद घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही मन भी बदलता रहता है। शिव के ललाट पर चांद यह बताता है कि वे मन के स्वामी हैं। उनके सामने मन स्थिर हो जाता है। गले में मुंडमाल, यह कैसा विचित्र आभूषण है। शिव के गले में खोपड़ियों की माला, यह मृत्यु का प्रतीक है। लेकिन शिव के लिए मृत्यु भी आभूषण बन जाती है। वे मृत्यु के स्वामी हैं। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। कंठ में विष, यह हलाहल विष की कथा है। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, सभी देवता डर गए। तब शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया। विष कंठ में ही रुक गया। इससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी वे नीलकंठ कहलाए। यहां क्या संदेश है? शिव विष को भी अमृत बना देते हैं। जीवन में जो कष्ट आते हैं, वे शिव की कृपा से मंगल बन जाते हैं। अब सुनिए अगली पंक्ति। कर में डमरू बाजे, तर्जनी में आग, देवगण करे पुकारा, ओम शिव ओमकार। शिव के हाथ में डमरू है। यह छोटा सा ढोल है। इसकी आवाज से सृष्टि की लय बनती है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो 14 स्वर निकलते हैं।
इन्हीं से संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। व्याकरण के नियम बने। तर्जनी में आग, यह प्रलय की अग्नि है। जब सृष्टि का अंत होता है तो शिव इसी अग्नि से सब कुछ भस्म कर देते हैं। लेकिन यह विनाश दुख के लिए नहीं है, नवीन सृजन के लिए है। देवता भी शिव को पुकारते हैं। इंद्र हो या वरुण, सभी शिव के सामने नतमस्तक हैं। ओम शिव ओमकार का जाप करते हैं। आरती में शिव के पंचमुख का भी वर्णन है। इस प्राची भाग से तत्पुरुष का ध्यान करें। पश्चिम वामदेव से, उत्तर से सद्योजात। शिव के 5 मुख हैं। यह पंचमुखी शिव का रूप है। पूर्व दिशा में तत्पुरुष मुख, यह साधना और तप का प्रतीक है। दक्षिण में अघोर मुख, यह रक्षक रूप है। पश्चिम में वामदेव, यह सुंदरता और कला का रूप है। उत्तर में सद्योजात, यह नवजन्म का प्रतीक है। और ऊपर की ओर ईशान मुख, यह परम तत्व है। यह 5 मुख मिलकर संपूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। शिव का प्रत्येक मुख हमारे भीतर के एक गुण को जगाता है। आरती के समय 5 बत्तियों का दिया जलाया जाता है। यह 5 तत्वों का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम आरती करते हैं तो यह 5 तत्व शिव को अर्पित करते हैं। कपूर भी आरती में जलाया जाता है। कपूर का क्या अर्थ है? यह जलकर पूरी तरह भस्म हो जाता है, कोई राख नहीं बचती। यह हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब कपूर जलता है तो वह यह संदेश देता है कि अहंकार को पूरी तरह जला दें। शिव के सामने कुछ भी न बचे। काशी विश्वनाथ में जो आरती होती है वह अद्भुत दृश्य है। सैकड़ों दीप एक साथ जलाए जाते हैं। घंटियों की आवाज होती है, शंख बजते हैं और हजारों भक्त एक स्वर में गाते हैं। वह नजारा स्वर्ग सा लगता है। गंगा के घाटों पर संध्या आरती का अलग ही महत्व है। दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन यह आरती होती है। बड़े बड़े दीप जलाए जाते हैं। पंडित जी सुंदर मुद्राओं के साथ आरती करते हैं। गंगा की लहरें भी आरती देखने आ जाती हैं। इस आरती को गाने का सबसे उत्तम समय सूर्यास्त है, जब दिन का प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है। उस समय दीप की ज्योति और भी सुंदर लगती है। घर में शिव की मूर्ति के सामने यह आरती गाना परम कल्याणकारी है। आरती के अंत में एक और मधुर पंक्ति है। जो कोई शिव की आरती करे, शिव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। मनचाहा फल पाता है, सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह केवल लोक विश्वास नहीं है, शास्त्रों में भी यही कहा गया है। जो सच्चे मन से शिव की आरती करता है, शिव उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है। शिव सबसे पहले हमारी इच्छाओं को शुद्ध करते हैं, फिर उन्हें पूरा करते हैं। आरती का वैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम दीप जलाकर गोलाकार में घुमाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बनती है। कपूर की सुगंध मन को प्रसन्न करती है। घंटी की आवाज नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। मंत्र का जाप मन को एकाग्र करता है। इस आरती को केवल मंदिर में ही नहीं, घर में भी गाया जा सकता है। छोटे बच्चों को भी यह आरती सिखानी चाहिए। इससे उनके मन में भक्ति भाव जगता है। शिव का प्रेम उनके हृदय में बसता है। आरती के बाद प्रसाद का वितरण होता है। यह प्रसाद केवल मिठाई नहीं है, यह शिव की कृपा है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जब भी कोई कष्ट हो, मन में परेशानी हो, तो इस आरती को गाइए।
शिव का स्मरण कीजिए। देखिए कैसे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव की कृपा से मन में शांति आती है, भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आरती केवल पूजा की विधि नहीं है, यह शिव के साथ प्रेम का आदान प्रदान है। जब हम आरती गाते हैं तो शिव हमारे पास आते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। ओम जय शिव ओमकारा की यह आरती अनंत काल से गाई जाती रहेगी। जब तक यह सृष्टि है तब तक यह आरती गूंजती रहेगी, क्योंकि यह केवल गीत नहीं है, यह भक्ति की अभिव्यक्ति है, प्रेम की गंगा है, शिव के चरणों में समर्पण है। भगवान शिव कल्याणकारी, अज्ञान के विनाशक, आपको अंतर्मन की शांति, निर्भयता और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।